जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एसएससी सीपीओ से जो जवान भर्ती होते हैं, यानी कि सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में जो सब इंस्पेक्टर रैंक पर जो जवान भर्ती होते हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी। जैसे जो भर्ती हो जाते हैं, भर्ती होते कितनी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग में कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, कौन कौन से अलाउंस नहीं मिलते हैं, ट्रेनिंग के बाद में जैसे आपकी तैनाती होती है उस टाइम पे आपको कितनी सैलरी मिलती है। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सैलरी के संबंध में सभी डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें। इसके अलावा अगर आप हमारे सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स से संबंधित जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, सब इंस्पेक्टर रैंक का जो पे स्केल होता है ये 35,400 से लेके 1,12,400 का होता है। यानी कि जो इनकी बेसिक पे होती है वो फर्स्ट में जैसे भर्ती होते हैं तो भर्ती होते ही इनकी बेसिक पे होती है 35,400 रुपये। तो यानी कि जो अलाउंस बनते हैं वो 35,400 के ऊपर बनेंगे। यानी कि आप जैसे भर्ती हो जाते, भर्ती होते आपने किसी भी ग्रुप सेंटर के अंदर रिपोर्ट कर दिया, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है नहीं होती है, आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन आपने ज्वाइन कर लिया उसी दिन से। तो फर्स्ट में आपकी बेसिक पे आती है, तो बेसिक पे आपकी 35,400 हो गई। उसके बाद आपको मिलता है डीए, यानी जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है। तो अभी वर्तमान में महंगाई भत्ता 31% चल रहा है। तो अगर आपके 35,400 के ऊपर आपको 31% महंगाई भत्ता मिल जाता है तो लगभग आपको 10,975 रुपये, यानी कि लगभग 11,000 रुपये आपको महंगाई भत्ता मिल जाता है। तो आपकी बेसिक पे और महंगाई भत्ता दोनों जोड़ के लगभग आपकी सैलरी 46,500 यानी कि 46,400 के समथिंग आपकी सैलरी बन जाती है। उसके बाद आता है एचआरए का नंबर। अब एचआरए डिपेंड करता है कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं या आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। उस हिसाब से आपको कैटेगरी के हिसाब से, अगर आपका शहर वाई कैटेगरी में है, जेड कैटेगरी में है, एक्स कैटेगरी में है, उस हिसाब से आपको एचआरए मिलता है। यानी कि मिनिमम आपको 9% भी एचआरए, अगर आप जेड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 9% आपको एचआरए मिल जाता है। तो 35,400 का 9% मान लो 3,186 रुपये आपका एचआरए हो गया। इसके अलावा अगर आप वाई कैटेगरी सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 18% मिलेगा। तो 18% आपको मिलेगा तो लगभग 6400 रुपये के 6,400 के आसपास आपको एचआरए मिलेगा। अगर हम 9% भी मान के चलते हैं तो आपकी बेसिक पे, डीए और आपका जो एचआरए है ये मिला के लगभग आपका 50,000 रुपये के समथिंग आपकी सैलरी बन जाती है। इसके अलावा आपको मिलती है राशन मनी, 3,500 रुपये के समथिंग आपको राशन मनी मिल जाती है। यानी कि अभी वर्तमान में जो राशन मनी का रेट है वो 117 रुपये 29 पैसा पर डे के हिसाब से राशन मनी मिलती है। तो लगभग 3518 रुपये आपकी 30 दिन का जब महीना होता है तो आपकी राशन मनी मिलती है। इसके अलावा छोटे मोटे जैसे रम अलाउंस है, सॉफ्ट टॉयलेट अलाउंस है, हेयर कटिंग अलाउंस है, ये जो 50-60 रुपये करके, ये रम अलाउंस 158 रुपये, ऐसे करके लगभग आपको 53,000 से 200-300 रुपये ऊपर ही लगभग आपकी ग्रोस सैलरी टोटल बन जाती है। इसके बाद में ये तो जो सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ जिस दिन आप भर्ती होते हैं उसी दिन से बता रहा हूँ, तो ये सैलरी तो आपको मिलेगी जिस दिन आपने ज्वाइन कर लिया उस दिन से। तो 53,000 से ऊपर ही आपकी सैलरी बन जाती है। इसके बाद आपकी कटौती होती है, तो जो आपको न्यू पेंशन सिस्टम जैसे DCPS का आपका पैसा कटता है तो आपका बेसिक पे और डीए इन दोनों को जोड़ के आपका 10% कटता है। यानी कि 4,637 रुपये आपके इन दोनों के कट जाते हैं। तो यानी कि जैसे आप भर्ती हो जाते, भर्ती होते जो आपकी पहली सैलरी आएगी वो 49,000 प्लस आपकी सैलरी आएगी जिस दिन आपने ज्वाइन करी उस दिन से। उसके बाद में आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, ट्रेनिंग तक आपको यही सैलरी मिलती है, यानी कि 49,000 के समथिंग आपको सैलरी मिलती है ट्रेनिंग के दौरान। जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में सैलरी डिपेंड करती है आपकी पोस्टिंग पैलेस के ऊपर कि आपकी किस स्थान के ऊपर पोस्टिंग हुई है। यानी कि आप एक प्लेन एरिया के अंदर है जहाँ पे अलाउंसेज वगैरह कम मिलते हैं तो उस हिसाब से मान लो वहाँ पे अगर 2-4 हज़ार रुपये अलाउंस है तो उतनी सैलरी आपकी बढ़ेगी। इसके अलावा मान लो आपकी ड्यूटी लग जाती है किसी LWE क्षेत्र में या जैसे JNK वगैरह के अंदर, जहाँ पे सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर सबसे ज़्यादा अलाउंस जो है वो 17,300 रुपये है, वो JNK के अंदर भी मिलता है। इसके अलावा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उनके अंदर भी मिलता है। तो 17,300 रुपये मान लो आपको अलाउंस मिल जाता है, रिस्क अलाउंस वगैरह, तो लगभग आपकी जो सैलरी बनती है वो 70,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है, जिसके अंदर काट पीट के आपके कैश इन हैंड आपके 65,000 प्लस आपकी सैलरी आ जाती है हाथ में। अगर आपका शहर
वाई कैटेगरी या जेड कैटेगरी एक्स कैटेगरी में आता है तो अगर आपको HRA ज़्यादा मिलता है तो आपकी सैलरी और ज़्यादा हो जाती है, यानी कि मिनिमम सैलरी आपकी। और वैसे जैसे आप ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग करने के बाद में आपको ज़्यादातर हार्ड एरिया मिलता है तो 70,000 के समथिंग आपकी सैलरी बन जाती है जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अलावा लगभग 50,000 रुपये आपको ज्वाइन करते ही ड्यूटी सैलरी मिलने लग जाती है। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा वीडियो कि जो SSC CPO से जो जवान भर्ती होते हैं चाहे किसी भी फोर्स में हो रहा हो तो उनको कितनी सैलरी मिलती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।